नमस्कार दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से देश की सत्ता संभालने के बाद से अंग्रेजों की गुलामी से जुड़े कई प्रतीक चिन्हों को हटाकर उन्हें भारतीय संस्कृति से जोड़ दिया। फिर चाहे वो प्रधानमंत्री निवास, रेस कोर्स को लोक कल्याण नाम देना हो, राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करना हो, संसद भवन की ब्रिटिश पीरियड की बिल्डिंग की जगह नया संसद भवन हो, या फिर कानून को इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी से बदलकर भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस करना हो, ऐसे और भी बहुत सारे काम हैं। लेकिन अंग्रेजों की एक पॉलिसी मोदी जी को बेहद पसंद है। ऐसा लगता है कि सत्ता में बने रहने के लिए नरेंद्र मोदी अपनी पूरी पॉलिसी अंग्रेजों की उसी नीति पर चला रहे हैं। अंग्रेजों की वो पॉलिसी है स्टिक एंड कैरेट अप्रोच। इसका मतलब ये हुआ कि घोड़े को दौड़ाए रखने के लिए उसके आगे एक कैरेट यानी गाजर, स्टिक यानी छड़ी से लटका दो। घोड़ा उस गाजर को खाने के लिए दौड़ता बढ़ेगा और आगे चलता रहेगा, और गाजर भी घुड़सवार के साथ आगे आगे बढ़ती जाएगी और घोड़ा बेचारा दौड़ता जाएगा, लेकिन गाजर कभी उसके हाथ आएगी ही नहीं। और इस तरह घुड़सवार अपना मकसद पूरा कर लेगा, अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। इस दौरान घोड़े की आंखों के दोनों तरफ कबर भी रहता है, तो उसे और कुछ दिखाई देता भी नहीं है। यह कहावत और उसका मतलब आप सब अच्छे से समझते हैं दोस्तों। आज इसका जिक्र इसलिए क्योंकि एक दिन बाद 1 फरवरी को देश का आम बजट मोदी सरकार पेश करने वाली है। हर नागरिक अपनी रोजाना की मुसीबतों का हल मिलने की उम्मीद कर रहा है, और सरकार की वेबसाइट पर मोदी सत्ता का एक नया सपना, एक नया विजन, एक नया दावा दिखाई दे रहा है। साल 2080 तक भारत दुनिया का सुपर पावर देश बन जाएगा। सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च ने तो ये बहुत पहले ही दावा कर दिया था दोस्तों कि सदी के अंत तक भारत की अर्थव्यवस्था का आकार चीन से 90% बड़ा और अमेरिका के जीडीपी से 30% बड़ा हो जाएगा। यानी अब मोदी जी 2080 का सपना लेकर आपके सामने पेश हुए हैं। इससे पहले 2047 का सपना दिखा चुके हैं, जब देश पूरी तरह विकसित हो जाएगा अमेरिका की तरह। यह स्टिक एंड कैरेट का नायाब उदाहरण है। सुनने में और मोटे मोटे कलरफुल अक्षरों में छपने से एक लुभावना भी लगता है, एक भारतीय के तौर पर हमें गर्व भी फील कराता है। लेकिन इसकी हकीकत क्या है दोस्तों, और इसका मकसद क्या है, ये आज हम सरकारी आंकड़ों और खुद प्रधानमंत्री के दावों से समझने की कोशिश करते हैं। स्टिक एंड कैरेट अप्रोच के जरिए ही नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का सफर तय किया। आपको याद दिलाने की जरूरत होनी नहीं चाहिए कि कैसे उन्होंने 2014 में सत्ता में आने के लिए चुनाव प्रचार के दौरान अपनी हर सभा में विदेशों से काला धन वापस लाने और हर गरीब के खाते में 15 लाख रुपए आने की बात कही थी। क्या आप ऐसे किसी एक शख्स को जानते हैं जिसके खाते में आज तक ये रकम आई हो? खस्ता हालत से हजारों, लाखों, बल्कि करोड़ों लोगों की इससे कहीं ज्यादा की भविष्य की जमा पूंजी इन 10 सालों में खर्च जरूर हो गई दोस्तों। 2022 तक किसानों की कमाई दोगुनी करने का वादा, 2022 तक सबके सिर पर उनकी अपनी छत होने का वादा, ये सब वो गाजर ही थी जो वोट हासिल करने के लिए लहराई गई थी। मकसद पूरा होता जा रहा है, लेकिन गाजर यानी वादे पूरे नहीं हो रहे हैं दोस्तों। कई छोटी छोटी गाजरें भी लहराई गई, जैसे नोटबंदी के समय पर सिर्फ 50 दिन मांगे गए थे, लेकिन महीनों तक जूझते रहे कई लोगों की जान तक चली गई। आपको बहुत अच्छे से याद होगा, जिसे सरकार अभी तक मानती नहीं है। छोटे कारोबारी की कमर उस नोटबंदी से ऐसी टूटी दोस्तों कि आज तक दर्द से तड़प रहा है। रही सही कसर एक देश और एक टैक्स के नाम पर 5 तरह के जीएसटी ने पूरी कर दी। फिर 2047 यानी आजादी के 100 साल पूरा होने पर विकसित भारत का सपना, और 2047 आने से 22 साल पहले एक नया सपना कि 2080 में चीन और अमेरिका को बहुत बहुत पीछे छोड़कर भारत दुनिया की सुपर पावर बन जाएगा दोस्तों। कोई देश विश्व गुरु कैसे बनता है, विकसित कैसे बनता है, सुपर शक्ति कैसे बन सकता है, इसके कई पैरामीटर होते हैं दोस्तों, लेकिन 2 बेहद आसानी से समझ आने वाले पैरामीटर जो हैं
वो है सेहत और शिक्षा। अच्छी तालीम और सेहतमंद लोग ही देश को तरक्की की राह पर ले जा सकते हैं। इस बात को समझने के लिए कोई एक्सपर्ट या रॉकेट साइंस तो चाहिए नहीं। तो आज हम लोग इन्हीं 2 पॉइंट पर प्रधानमंत्री के दावों को परख लेते हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले कुछ एक सरकारी फैक्ट और जान लीजिए। प्रधानमंत्री के एक खास दावे को भी जान लीजिए जो वो बहुत गर्व से कहते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि भारत में गरीब दर नरेंद्र मोदी की सत्ता से पहले 2014 में 29.17% थी, जो अब घटकर 2023 में 11.28% रह गई है। मान लीजिए क्योंकि मोदी सरकार का ही आंकड़ा है, लेकिन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों या जरूरतमंदों को जो 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाता है वो 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी बहुत गर्व के साथ इस बात को कहते हैं। और भारत की आबादी फिलहाल करीब 144 करोड़ बताई जाती है। हालांकि 2011 के बाद 2021 में होने वाली जनगणना अभी तक मोदी सरकार करवा नहीं पाई है। अब इस 144 करोड़ आबादी के लिहाज से मोदी सरकार के ही मुताबिक मुफ्त राशन लेने वाले 80 करोड़ गरीब कितने फीसदी हुए? साधारण सा गणित है दोस्तों, ये गणित बहुत कठिन नहीं है। 8वीं का बच्चा भी बता देगा कि 55% को भी पार कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट तो ये कहती है कि सारी दुनिया के गरीबों का 5वां हिस्सा अकेले भारत में बसता है। एक और आंकड़ा भी जान लीजिए दोस्तों। देश की आजादी बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत वाली 2014 की आजादी नहीं, असली आजादी यानी 1947 से 2014 तक 67 साल में भारत पर कर्ज था करीब 55 लाख करोड़। इस दौरान अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी से आजाद हुए भारत ने हर क्षेत्र में खुद का विकास किया। आईआईटी, एम्स, इसरो, डैम, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, कारखाने और न जाने क्या क्या गढ़े। लेकिन कंगना रनौत वाली आजादी यानी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से अब तक सिर्फ 10 साल में यह कर्ज बढ़कर 155 लाख करोड़ पार कर चुका है। बहुत बड़ी संख्या है। यह कितने कम समय में कितने गुना बढ़ चुका है, इसका हिसाब आप आसानी से लगा सकते हैं। कहीं कहीं पर तो यह आंकड़ा 205 लाख करोड़ पहुंच चुका है। सरकारी आंकड़ों में यह 711.8 अरब डॉलर है। इसे लाखों करोड़ों रुपए में आप बदल सकते हैं। हम अब आपको उन 2 पैरामीटर की ओर ले चलते हैं जिनकी तुलना हम चीन और अमेरिका से ही करेंगे, जिन्हें पीछे छोड़ने की गाजर लहराई जा रही है वोटर के सामने, वो भी 2080 में। जबकि कहावत यह भी है कि सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। हम आपको पल पल यानी नरेंद्र मोदी सरकार के दौर का पूरा कच्चा चिट्ठा बता रहे हैं और आप ध्यान से सुनिए। उन्हीं के दिए हुए आंकड़ों और खुद प्रधानमंत्री मोदी के दावों के जरिए आपको समझाएंगे। दोस्तों, किसी भी देश की असल ताकत होती है वहां के लोग, उनकी पढ़ाई लिखाई यानी शिक्षा, और वो कितने स्वस्थ हैं। स्वस्थ रहेंगे तभी काम कर पाएंगे, काम करेंगे तभी देश तरक्की कर पाएगा। तो पहले बात शिक्षा की। शिक्षा को 2 हिस्सों में बांट लीजिए, एक सामान्य पढ़ाई और दूसरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। भारत शिक्षा पर अपने जीडीपी का करीब 4% खर्च करता है। चीन भी इतना ही खर्च करता है और अमेरिका सबसे ज्यादा करीब 5.5% खर्च करता है। दूसरे हिस्से में आए तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भारत अपनी जीडीपी का 1% से भी कम यानी 0.64% खर्च करता है, जबकि चीन 2.5% से भी ज्यादा 2.65% खर्च करता है और अमेरिका सबसे ज्यादा अपनी जीडीपी का 3.5% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करता है। इन आंकड़ों से साफ जाहिर है कि भारत चीन और अमेरिका के मुकाबले पढ़ाई और रिसर्च के मामले में कितना पीछे है, जबकि आबादी के मुकाबले उसे सबसे आगे होना चाहिए था। चीन और अमेरिका तो विकसित देश हैं, भारत को अभी आगे बढ़ना है दोस्तों। लेकिन भारत में सरकारी स्कूलों का स्तर किसी से छिपा नहीं है। इतना कम खर्च करने के बाद भी जो सरकारी स्कूल हैं उनका स्तर तक ठीक नहीं है। आपके घरों में काम करने वालों के बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे दोस्तों। रिसर्च का तो ये हाल है, इतना बुरा हाल है कि एक ही रिसर्च में हेर फेर करके दर्जनों सैकड़ों लोग डॉक्टरेट की डिग्री ले लेते हैं।
अपने गाइड के घर सब्जी भाजी पहुंचाकर उनके बच्चों को स्कूल और घर वालों को शॉपिंग करवाकर भी डॉक्टरेट हो जाती है। और कई बार रोहित वेमुला जैसे लोग जातीय शोषण का शिकार होकर रिसर्च क्या जिंदगी से ही हाथ धो बैठते हैं। मजबूरी में फुटपाथ पर चाय पकौड़े बेचने को भी मजबूर होने के बाद रोजगार मानने की सोच रखने वाली सरकार से ज्यादा उम्मीद रखना भी ज्यादती ही होगी दोस्तों। शिक्षा के बाद सेहत का हाल भी जान लीजिए, जहां एक और देश में इन्फोसिस वाले नारायण मूर्ति से लेकर L&T कंपनी के चेयरमैन SN सुब्रमण्यम तक सप्ताह में 90 घंटे और रोजाना 12 घंटे काम करने की पैरवी कर रहे हैं। उस देश में सेहत पर नरेंद्र मोदी सरकार GDP का 2% से भी कम यानी कि सिर्फ 1.84% खर्च कर रही है। इसके मुकाबले चीन अपनी GDP का 7.19% और अमेरिका का 17.6% स्वास्थ्य पर खर्च करती है। जबकि दो खास बातें और यहां जान लीजिए, एक तो इन देशों की GDP अपने देश से ज्यादा है, दूसरा इन देशों की आबादी अपने देश से कम है। अमेरिका की आबादी तो भारत से 1/4 है। एक बात और कि हम और आप पूरा देश एजुकेशन और हेल्थ के लिए 4% सेस भी देता है, जो सरकार हमसे एडिशनल टैक्स के रूप में वसूलती है। वर्क आवर को लेकर भी एक जानकारी आपको दे दें। ब्रिटेन के करीब 200 कंपनियों ने अपने यहां हफ्ते में 4 वर्किंग डे यानी कि हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी नियम बना दिया है इसका। अब नारायण मूर्ति और L&T चेयरमैन सुब्रमण्यम जैसे लोगों को तो वो कंपनी मालिक बेवकूफी नजर आती रही होगी, लेकिन हमें यकीन है कि आप सब खुद या अपने बच्चों के लिए ऐसी ही कंपनी की उम्मीद करते होंगे। खैर, इस छोटी सी पड़ताल का हमारा मकसद सिर्फ इतना है दोस्तों कि आपके दिल, दिमाग और आंखों के सामने लगातार धर्म और आस्था की चादर फैलाकर जो गाजर लहराई जा रही है उसकी हकीकत भी आप देखें और समझें। जो देश अगले 60 साल तक का कर्ज लेकर कदम आगे बढ़ा रहा हो, शिक्षा, जल, सेहत जैसी बुनियादी मुद्दों पर बहुत मामूली खर्च कर रहा हो, उस देश में क्या मौजूदा सत्ता सिर्फ अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए कुछ भी बोल देगी? जिस जनता को बरगलाया जा रहा है, क्या वो कभी उन दावों वादों की समीक्षा नहीं करेगी, सत्ता से सवाल नहीं करेगी? 1 फरवरी को बजट में ऐसी और गाजर आपके सामने लहराई जाएगी, जबकि जिंदगी की परेशानियों से आप हर रोज जूझ रहे हैं। सावधान रहिए दोस्तों, जागरूक बनिए और सवाल करने की आदत डालिए। तो ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस वीडियो को देखने का। इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके सुझाव हमारे लिए बहुत जरूरी है। और अगर आपने अभी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी जानकारी की भरी खबरें आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार।